हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक उसे हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 क्लास 6 की चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी आपके केवीएस के एग्जाम में जहां तक क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 के चैप्टर 4 तक, उसे हमने क्या कर लिया है, उसे हमने पढ़ लिया है। उससे बाहर आप लोग को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितना क्लास में हो रहा है वो आपके केवीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, जो भी आपका क्लास में चल रहा है बस आप लोग उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आप लोग को बेकार की मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्रा किसी चीज़ में अपना समय दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास करते करते क्या करेंगे, दिमाग में सेट करते जाएंगे। ठीक है, हमें ऐसे पढ़ना है कि क्लास खत्म होते होते हमारे दिमाग में वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो सेट कर जाए। अब कैसे सेट होंगे? चाहे तो वो आसान कहानी से सुन के, कहानी की तरह सुन के, या फिर किसी चीज़ से हम कनेक्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ हमारे दिमाग में सेट नहीं होगी उसे हम क्या करेंगे, किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है, इससे आसानी होती है आपको समझने में, आपको याद रख पाने में। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में अगर वो पॉइंट आपको दिखे, वो वर्ड आपको दिखे, तो क्या करोगे, आसानी से आप कनेक्ट किया हुआ वर्ड जो है वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5, इसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से ध्यान से सुनते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। ठीक है, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में आप लोगों से कहा गया है। तो क्या है हमारा चैप्टर 5? क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, यानी क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी आप लोग की जो किताबें हैं, जो इतिहास की किताबें हैं, वो क्या बताती है, कौन से चीज़ों के बारे में बताती है। ठीक है, और कब्रें, कब्रें मतलब कब्र। ठीक है, जहां पे क्या होता था, शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो भाई अब कब्रें कैसे बोलने लग गई, हमने तो कभी सुना भी नहीं। ठीक है, तो इतिहास की जो कब्रें होती है वो भी कुछ बताती है। क्या बताती है कि वहाँ की क्या परंपरा थी, वहाँ के परंपरा के अनुसार कौन से नियम का पालन किया जाता था, शवों के साथ बकरी को दफनाना, ये भी वहाँ का क्या था, मोहनजोदारो का एक परंपरा था। तो कब्रें हमें क्या बताए कि उस समय के लोग जो है ये विश्वास रखते थे कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। ठीक है, इसलिए वो लोग सबके साथ क्या करते थे, बकरी को दफनाते थे। वैसे ही हमारे मिस्र की कब्रें हमें क्या बताती थी, मिस्र की कब्रें हमें क्या बताती थी, वो हमें बताती थी कि शवों को अच्छे से मकबरे में दफनाया जाता था। कहाँ? मकबरों में दफनाया जाता था। क्यों? पिरामिड होता क्या था, बड़े बड़े मकबर को पिरामिड कहते थे। तो मिस्र लोग क्या करते थे, पिरामिड में क्या करते थे, शवों को दफनाते थे। और पिरामिड होता था बड़े बड़े मकबरे। ठीक है, जो बड़े बड़े मकबरे होते थे उसे हम लोग पिरामिड कहते थे। तो पिरामिड में क्यों दफनाया जाता था? उनका मानना था कि शवों में जितनी परंपराओं के साथ उसे अच्छे तरीके से दफनाया जाएगा तो वो हमें पुनर्जन्म में फिर से प्राप्त होंगे। ठीक है, उनका मानना था कि अगर शव को अच्छे तरीके से, अच्छे मंत्रों उच्चारणों के साथ, अच्छा खर्चा करके, सबसे ज़्यादा कब्रों को दफनाने में भी सबसे ज़्यादा जो धन दौलत की खर्च होती थी वो कहाँ होती थी, वो मिस्र में होती थी। सबसे ज़्यादा धन दौलत दफनाने के लिए मिस्र के लोग खर्च करते थे। क्यों? क्योंकि ये उनका मानना था कि
शव को अच्छे से रखो, अच्छे से दफनाओ, तो क्या होगा, पुनर्जन्म में वो हमें फिर से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या था, कब्र था। और ये कब्र हमें क्या बताई, वहाँ के परंपरा के बारे में, वहाँ के क्या कौन से परंपरा थी, कैसे थी, क्या उन लोग का मानना था। ठीक है, तो अब आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि कब्र जो होती है वो हमें कुछ भी नहीं बताती है। कब्रें होती है वो बहुत कुछ बताती है। यानी जितने भी आप लोग को कब्रें मिली है पहले की, या आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोग को तो नहीं मिली है क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी नहीं है और ना उतना पावर है कि हम जाके कब्र में पता लगाएं। ठीक है, तो वो जिनका काम था पता लगाने का उन्होंने तो लगा ली, और हमारा काम था उसे पढ़ने का, उसके बारे में जानने का। तो हमने क्या जाना कि कब्रें भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है, वहाँ की परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक है, और किताबें यानी हमारे इतिहास, हमारे बीते समय में क्या हुआ, कैसे बदलाव हुए, कौन कौन से पूरा स्थल थे, ठीक है, कौन कौन से सभ्यता थी, किन किन सभ्यता का विकास हुआ, कैसे हुआ, उसके खत्म होने का कारण क्या था, पहले के लोग कैसे कौन से चीज़ों का उपयोग करते थे, ये सब चीज़ जो भी हमें मिले हैं उनके बारे में हमारे इतिहास की जो किताबें होती है वो हमें बताती है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो आप लोग के सब्जेक्ट में स्टार्टिंग जो हुआ है, जो चैप्टर आपका शुरू हुआ है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी जो होता है समझना वो आपके चैप्टर का नाम, इसका नाम समझ लो, आधी चीज आपकी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये किस चीज के बारे में आपका जो चैप्टर है वो चलने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो किताबें है क्या बताती है किताबें, ये क्या है, वेद। सबसे पहला जो है हमारा वेद। अब वेद में, वेद जो है वो आप लोग को क्या क्या बताती है, हमारे इतिहास में हमारा एक वेद है, यानी वेद, वेद जो है उसकी संख्या कितनी है और उनके क्या क्या नाम है, इन सबको हम देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो जो हमारा वेद है, आप लोगों ने वेदों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, किसमें, आप लोग के जीके के क्लास में। ठीक है, वेद के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया गया है, तो इसमें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, वेद के बारे में पूरा जानकारी नहीं, इस क्लास में वो काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है और इसमें जितना हमारे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हम बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी चीज़ में टाइम हम नहीं देंगे। ठीक है, तो वेद की संख्या कितनी है, डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे आते हैं कि वेद जो है उसकी संख्या कितनी है और उनके क्या क्या नाम है। आप सभी को पता है वेद हमारे 4 है। अब इस चीज़ को हल्के में नहीं ले लेना कि वेद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप लोग के यही वेद के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक छोटी छोटी सी चीज़ होती है इसको हल्के में हम लोग ले लेते हैं और क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, एग्ज़ाम हॉल में ये हमारी बेवकूफ़ी को दर्शा देता है। ठीक है, कि जब आपके एनसीईआरटी की बुक्स में थी वेद के बारे में तो आपने फिर क्यों नहीं पढ़ा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। तो वेद की संख्या कितनी है, आप सभी को पता है, वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है, सबसे पुराना वेद जो होता है वो हमारा ऋग्वेद होता है। ठीक है, सबसे पुराने वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35,000, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यानी ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है आपका। ठीक है, और उसकी रचना कब हुई थी, 3500 साल पहले। क्लियर है। ऋग्वेद में कितनी स्तुतियां या प्रार्थनाएं हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ये छोटा छोटा चीज, स्तुति कितनी थी,
प्रार्थनाएं कितनी थी, किस देवता की पूजा करते थे ऋग्वेद के लोग, वेद के उस समय के लोग। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आप लोग के KVS में आ जाती है। तो ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ या प्रार्थनाएं हैं? 1028 पढ़ लिया हमने। कितनी सूक्तियाँ और प्रार्थनाएं हैं? 1028 है। लेकिन ये समझा कि सूक्तियाँ मतलब प्रार्थनाएं तो चलिए समझ गए आप सब, प्रार्थनाएं किसे कहते हैं, लेकिन सूक्तियाँ किसे कहते हैं? सूक्तियाँ किसे कहते हैं? ये सुंदर कथन या वाक्य। सूक्तियाँ मतलब क्या होता है? सुंदर कथन या वाक्य। जो लोग कुछ अगर लिखते हैं, कोई कथन अगर कहते हैं, कोई बात कहते हैं किसी चीज के बारे में, कोई वाक्य कहते हैं, तो वो क्या सुंदर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सूक्तियाँ। ठीक है, या प्रार्थनाएं। ये कितनी थी ऋग्वेद में? 1028 थी। ठीक है, अब सूक्तियाँ में जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्तियाँ है ये क्यों रचा गया है? विभिन्न देवी देवता जो है उसकी स्तुति में। ठीक है, स्तुति मतलब क्या है? रट लिए हम, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में सूक्तियाँ जो है वो रचे जाते हैं। अरे सूक्तियाँ क्या है? सूक्तियाँ तो हमने समझा ही नहीं, बस हमने रटा। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रटना है नहीं, हमें हर चीज़ को समझना है ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तब हमें दिक्कत ना हो उसके आंसर करने में। ठीक है, तो सूक्तियाँ क्या होता है? स्तुति क्या होता है? स्तुति क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, यानी सूक्तियाँ क्या है? ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ या प्रार्थनाएं थी? 1028 थी। सूक्तियाँ मतलब होता है सुंदर कथन या फिर वाक्य जिसे सुंदर तरीके से बोला जाता है। ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ये जो सूक्ति था, ये जो सुंदर कथन था, सुंदर वाक्य था, ये क्यों रचा गया था? तो देवी और देवता जो थे हमारे, उनकी स्तुति में, यानी कि उनकी प्रशंसा में। देवी देवता की प्रशंसा यानी कि उनकी तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ था? स्तुति को रचा गया था। क्लियर है? क्लियर है? सुंदर कथन या वाक्य विभिन्न देवी और देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, ताकि उनकी प्रशंसा में रचे गए थे। जो भी वाक्य, जो भी कथन लिखा गया, वो सब बोला गया, वो सब हमारे जो देवी देवता थे उसकी प्रशंसा में बोला गया है। ठीक है, तो इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। अब जहाँ हमारे ऋग्वेद का नाम आता है तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 देवता है जो प्रमुख है। वो देवता कौन कौन से है? एक है आपके अग्नि, दूसरे है इंद्र, और तीसरे जो है वो क्या है? सोम है। ठीक है, ये 3 देवता जो है हमारे ऋग्वेद में, इन 3 देवताओं का नाम मिलता है। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब अग्नि जो है वो किस चीज के देवता है? वो आपके आग के देवता है। अग्नि मतलब आग। ठीक है, तो अग्नि जो होंगे वो किसके देवता होंगे? वो आग के होंगे। और इंद्र जो होते हैं वो युद्ध के देवता है। इंद्र से याद रखना है युद्ध, इंद्र से युद्ध, आग से अग्नि। ठीक है, और सोम। अब तो हमने इन दोनों देवता के बारे में जान लिया। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है। लेकिन सोम, अब ये सोम जो है वो क्या चीज है? तो क्या है सोम? सोम एक पौधा है। ठीक है, ये एक पौधा है, यानी एक पौधे का पूजा किया जाता था। क्लियर? ये एक पौधा है, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था जिसे सोम रस कहते थे। इस सोम के पौधे से एक खास पेय रस बनाया जाता था, यानी एक पीने वाला बहुत मीठा सा पेय रस होता था। ठीक है, जिसे कौन सा रस कहते थे? जिसे सोम रस कहते थे। ठीक है, सोम जो है वो एक पौधा है, इसे याद रखना है। सोम क्या है? पौधा है, यानी वो पौधा का पूजा किया जाता है। जो 3 देवता थे उसमें एक इंद्र थे, अग्नि थे और एक सोम थे।
अग्नि जो थे वो आग के देवता थे, अग्नि से आग। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे, इंद्र से युद्ध। और जो आपके सोम थे वो एक पौधा था जिसका पूजा किया जाता था। इससे एक खास तरह के पेय जल जो है पेय बनाया जाता था जिसे सोम रस कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती थी। जो आपकी जो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या कहलाती थी। तो सबसे पहले एक चीज़ और कि ऋग्वेद की यानी 1 मिनट आपकी वेद की, ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद, इसकी रचना किसने की थी? हमने जीके के क्लास में पढ़ा है। वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। वेद जब वेद है तो वेद से क्या होगा? वेद व्यास ही करेगा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ये वेद याद रखिएगा, यहाँ पे भी इसके नाम में भी वेद है। ठीक है, यानी वेद की रचना वेद व्यास ने की थी। तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो ये पाक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक है। अगर आप लोग से पूछा जाता है ऋग्वेद की भाषा क्या है तो क्या होगी? पाक सांस्कृतिक। अगर आपका संस्कृत रहता है तो वो आपकी ऋग्वेद की भाषा होगी, या फिर वैदिक सांस्कृतिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संस्कृत भाषा में भाषा परिवार का हिस्सा है। जो आपका संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ठीक है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय। क्लियर है? संस्कृत भाषा जो है आपका वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, चाहे तो उसे भारोपीय कहते हैं, अर्थात मतलब भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। ठीक है, कौन? आपका संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिला है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना यानी आपके ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आपके ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो सिर्फ एक बार। ठीक है, गंगा और यमुना याद है? गंगा मूवी देखी है ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती तो साइड वाली थी तो उससे क्या कर देना है? हटा देना है। चलिए, गंगा यमुना ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना, अमिताभ बच्चन और ये हीरोइन का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या था नाम उनका। तो गंगा यमुना याद रखना है। गंगा यमुना ऋग्वेद में इन दो नदियों के बारे में कहा गया है। कितनी बार हुई है इसकी चर्चा? एक बार। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदियों का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं है? ठीक है, आपकी जो ऋग्वेद है, जो सर्व प्राचीन वेद जो आपका है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रार्थनाएं है, जो आप लोग की प्रार्थना करते हो ना, तो वही प्रार्थनाएं जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में है? किस चीज़ के बारे में उस समय के लोग जो होते थे वो प्रार्थना करते थे? भगवान से, ईश्वर से। क्या चीज़ के लिए? मवेशी के लिए। मतलब जैसे आपका गाय हुआ, ठीक है, चौपाया यानी 4 पैरों वाला जानवर। ठीक है, जितने भी जानवर है आपके 4 पैरों वाले, उन लोग के लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते थे। अब बच्चों में क्या है? बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। अब बच्चों में खास करके पुत्रों के लिए 1 मिनट। चलिए, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते थे, लेकिन बच्चों में खास करके पुत्रों के लिए प्रार्थना करते थे। घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, मवेशी क्या होता है? मवेशी आपके जैसे गाय हो गया या 4 पैरों वाला कोई भी जानवर, उसके लिए आपके ऋग्वेद में उसके प्राप्ति के लिए क्या होता था? प्रार्थना किया जाता था। इसका उल्लेख है। बच्चों के लिए, खासकर पुत्रों के लिए, यानी पहले के लोग क्या बेटियों को, पुत्री को चाहते थे ना हो,
पहले क्या, अभी भी बहुत जगह ऐसा है, लेकिन बहुत बदलाव भी है। अभी लड़का और लड़कियों में अंतर नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं किया जाता है। बहुत जगह अंतर किया भी जाता है, होता भी है। पूरी तरह से इस चीज़ को कहा जाए कि खत्म हो चुका है इन दोनों में भेद करना, अंतर करना, तो ऐसा नहीं है। बहुत जगह अंतर किया जाता है लड़के और लड़कियों में, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है, पहले के लोग चाहते थे लड़कियां ना हो, ठीक है, लड़कियां ना हो और पुत्र हो। वो लोग चाहते थे पुत्र हो, क्यों? क्योंकि उसके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। पुत्र है यानी कि वो घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालेगा, उसके वंश को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है, ऐसा बहुत कम है अभी भी, पर कम है पहले की अपेक्षा, ठीक है। बहुत जगह आप लोग का अभी भी कहा जाता है कि पुत्रों की प्राप्ति करना है तो ये काम करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये सब अंधविश्वास है बहुत जगह। और अंधविश्वास क्या है, आप किसी महान आत्मा, परमात्मा, साधुओं के पास चले जाओ, ठीक है, महान योगियों लोग के पास चले जाओ, साधु के पास चले जाओ, जो लोग क्या करते हैं, इसी चीज के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे वो लोग कि बेटा गर्भवती हो तो आप अपने बहू को लेके आ जाइए, ठीक है, क्यों? तो मैं उसे एक अच्छी सी दवा देता हूँ, ठीक है, अच्छा दवा खिलाऊंगा, जिससे क्या होगा, उसे पुत्र ही मिलेगा, पुत्र ही मिलेगा। यानी वो बाबा जी ने कहा कि बेटी गर्भवती है तो उन्हें मैं एक दवा देता हूँ, उसका जो बच्चा है वो क्या है, मेल है या फीमेल है वो पता नहीं, लेकिन हाँ वो बाबा जी गारंटी ले लेते हैं कि पुत्र ही होगा। भाई बाबा जी इतने परमात्मा आदमी कहाँ से होगा कि वो लोग जो है, जो अंदर कोख में है, जो गर्भ में है, उस बच्चे का जेंडर को कैसे चेंज कर देंगे, लिंग को कैसे चेंज कर देंगे, इतने ज्ञानी कहाँ से आ गए। तो वो ज्ञानी होते नहीं है, वो क्या होता है, एक तुक्का लग जाता है कि बाय मिस्टेक अगर एक के साथ ऐसी हो गई, ठीक है, कि उन्होंने बोला पुत्र हो जाएगा, जाओ बेटी, तो क्या उन्हें लगता है बाबा जी ने कहा था। अब वो क्या करेंगे, वो दूसरे के पास बोलेंगे, और जिसकी नहीं हुई तो उसके बारे में एक दो गलतियां बता देंगे, ये होने से ये हो गया, वो होने से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब अंधविश्वास है, ये सब चीज को नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, मतलब बहुत सारी प्रार्थनाएं जो है आपकी ऋग्वेद में लिखी गई है। यानी पहले के लोग इन चीजों की चाहत रखते थे, भगवान से, ईश्वर से मांगते थे। तो वो क्या था, मवेशी था, यानी 4 पैरों वाला जानवर, ठीक है, ताकि उन्हें भोजन मिलेगा, उनसे उनका सब कुछ होगा, ठीक है। तो मवेशी मांगते थे बच्चे के लिए, यानी पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, पुत्र की इच्छा रखते थे, उसे मांगते थे। घोड़ों की प्राप्ति के लिए वो लोग प्रार्थनाएं करते थे। नेक्स्ट है हमारा, लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। यानी ऋग्वेद के समय में, उस टाइम में जो लोग का वर्गीकरण होता था, यानी अंतर, एक अलग अलग वर्ग में बांट देना कि ये वो वर्ग में आएंगे और ये वो वर्ग में आएंगे। तो ये किस आधार पे होता था, ये उनके काम के आधार पे, ठीक है, उनके काम के, यानी वो क्या काम करते हैं, कौन से काम करते हैं। अगर वो लोग कोई नीचा काम करते तो उन्हें एक वर्ग में रख दिया जाता था, ठीक है। उससे कोई ऊपर वाले हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अलग वर्ग में रख दिया जाता था। तो काम के आधार पे सबको क्या करते थे, वर्गों में बांट देते थे। भाषा के आधार पे, अब उनके लैंग्वेज क्या होती थी, भाषा क्या होती थी, उसके आधार पे भी वो लोग अलग अलग वर्गों में बांटते थे। परिवार और समुदाय, वो किस परिवार के हैं, किस समुदाय के हैं, उनके आधार पे भी अलग अलग बांटा जाता था। निवास स्थान कहाँ रहते हैं, और सांस्कृतिक परंपरा, यानी उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, उसके आधार पे भी वो लोग क्या करते थे, अलग अलग वर्ग में बांटते थे। सांस्कृतिक परंपरा क्या है, जैसे उनके नियम,
उनकी क्या परंपरा है, वो लोग किस देवता को मानते हैं, उन लोग के अनुसार कौन से नियम होने चाहिए, कौन सी परंपराएं होनी चाहिए, ठीक है, किन किन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, कौन से मंत्र होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब उनकी सांस्कृतिक जो भी परंपरा है वो। अभी भी बहुत सारे भेदभाव होता है। अब किस पे होता है? अभी भी होता है किस पे? जाति पे। अभी भी बहुत तो लोगों की ये सोच है कि जाति के आधार पे वो लोग भी भेदभाव करते हैं। कहते हैं इस जाति की है तो उसमें नहीं जाओ, इस जाति के है तो वहाँ पे उनके घर में खाना नहीं खाओ। ये भी बहुत जगह देखा जाता है, ठीक है। ये सब बहुत कम हो चुका है, लेकिन खत्म कहा जाए कि ये खत्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है। खास करके आप लोग कहाँ देखिएगा वर्गीकरण, मतलब अलग अलग वर्ग में जो बांटने वाला काम आप लोग कहाँ देखिएगा? लव मैरिज में मिलता है देखने को। जब भी बात आती है अपने पसंद की शादी का तो क्या आ जाता है बीच में? बीच में कौन सी बात आ जाती है कि जाति, आपकी जाति यानी किस जाति के हो, ठीक है। अगर जाति सेम हो तो बहुत हद तक काम चल जाता है, अगर जात सेम ना हो तो क्या हो जाता है? बवाल, यानी आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जाति को लेके क्यों होता है? क्या कहा जाता है कि ये वो जाति के हैं, ये इस जाति के, ये हमारे यानी हमारी परंपरा इनके साथ नहीं है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो उनकी नहीं है, इसलिए क्या होगा? नहीं। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी इंसान हो, ठीक है, और कोई अदर जाति का भी अगर है तो क्या है? वो भी एक इंसान है, आप उसे बदल नहीं सकते हो। जाति जो है, जो आप लोग एक टाइटल लगाते हो, वो कहाँ से आता है? वो आपका समाज देता है, आपके माता पिता देते हैं, ठीक है। वो समाज में आके निर्धारित होता है कि आप किस जात के हो। अगर बच्चा को रख दिया जाए तो बच्चे का बारे में आप लोग बता सकते हो कि ये किस जाति का बच्चा है? नहीं, ये कहाँ से आता है? ये समाज से आता है। ये हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जो है वो बना के नहीं भेजते कि जाओ इस जाति के तुम बनोगे, वो नहीं बनाते। कौन बनाता है? समाज बनाता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो लोगों का वर्गीकरण किस आधार पे होता था? काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार के आधार पे। अलग अलग परिवार जो है किस जगह पे रहते हैं, कौन से स्थान पे रहते हैं, निवास स्थान, उनकी सांस्कृतिक परंपरा यानी कैसे उसकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपरा, उसके आधार पे क्या होता था? उनका वर्गीकरण होता था। किन दो समूह का वर्गीकरण काम के आधार पे किया जाता था? यानी इतने सारे जो वर्गीकरण होते थे, स्थान, संस्कृति के आधार पे, आपके परिवार के आधार पे, भाषा के आधार, उसमें काम के आधार पे ध्यान रखना है। काम के आधार पे यानी उसके वर्ग के आधार पे, काम के आधार पे किन का वर्गीकरण किया जाता था? किन दो समूह का? तो वो थे पुरोहित और राजा, ठीक है। इन दो लोगों का जो वर्गीकरण होता था वो उनके काम के आधार पे होता था। क्लियर है? पुरोहित मतलब जो धार्मिक कार्य, ठीक है, यानी धार्मिक क्रम जो होता था, कर्म, उसे संपन्न करने वाला पुरोहित होता था। जो भी धार्मिक कार्य होते थे या कोई भी काम होता था धार्मिक, उसे संपन्न करने वाला जो होता था व्यक्ति, उसे क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। और राजा, इन दोनों के बीच में क्या होता था? काम के आधार पे वर्गीकरण होता था। क्लियर है? चलिए जनता या समुदाय के लिए किन दो शब्दों का इस्तेमाल होता था? जो वहाँ की जनता होते थे और जो समुदाय होते थे, यानी कि एक समुदाय में बहुत कोई रहते हैं, ठीक है। समुदाय में दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। वो कौन से थे? वो आपके जन और विष थे, ठीक है। ये दो शब्द थे जो आपके जनता या समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। यानी अगर पूछा जाता है जन और विष, ये दो जो नाम है ये किस में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। और
जनता या समुदाय के लिए ये दो शब्द जो होते थे जन और विस, ये किसके लिए उपयोग होता था? जनता और समुदाय के लिए। ठीक है, जन मतलब ही समझ जाइए जनता, विस समुदाय। विश्व समझते हैं ना, विश्व यानी कि पूरा एक समुदाय। ठीक है, जन यानी जनता, विस मतलब समुदाय। ये किसके लिए यूज होता है? जनता और समुदाय के लिए। तो ये किसमें मिलता है जन और विस? ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते हैं। ठीक है, यानी जिन लोगों ने प्रार्थना मतलब हमें जानवर चाहिए, जैसे गाय चाहिए या फिर चौपाया, जो भी चार पैरों वाला जानवर है, घोड़े के लिए प्रार्थना करते थे, पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे, वो लोग खुद को क्या मानते थे? ये जो लिखा गया, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, यानी जिन प्रार्थना की ये प्रार्थनाएं होती है, इनकी जो रचना की गई, वो खुद को क्या कहते थे? वो खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, खुद को वो लोग आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो लोग ये प्रार्थनाएं की रचना किए, यानी इन प्रार्थनाओं को लिखा, बताया कि इन चीज़ों की प्राप्ति होनी चाहिए, पुत्र की, घोड़ों की, चार पैरों वाली जानवर की, वो खुद को आर्य मानते थे। और दूसरों को और अपने विरोधियों को, यानी जो उनका विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहते थे? वो दास और दस्यु कहते थे। ठीक है, अब दास क्या है? दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास मतलब ही नौकर। ठीक है, दास मतलब काम करने वाला, राजा के नीचे। ठीक है, तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता, यानी युद्ध किया जाता था और युद्ध में हारने पे उन लोगों को क्या करते थे? बंदी बना लिया जाता था। क्लियर है? तो दास में स्त्री और पुरुष होते थे, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। ठीक है, जो भी युद्ध में हारता है उस स्त्री और पुरुष को, वहां के जो स्त्री पुरुष होते थे, उसको बंदी बना लिया जाता था और उन्हें क्या किया जाता था? अपनी सेवा में रखा जाता है, यानी उन्हें कोई भी काम करने के लिए बोला जा सकता है। जो भी काम होता है मालिक के जैसे, ठीक है, मालिक का, राजा का जो होता है, वो कौन करता था? वो काम उनका बंदी करता था, यानी कि उनका दास करता था। ठीक है, चलिए, और ये जो दास होते थे, इसी को क्या कहा जाता था? गुलाम। कि ये मेरा गुलाम है, आज से ये सारा काम जो है मेरा, जो भी मैं बोलता हूँ, उठो बैठो, मेरा सेवा करो, ये करो, वो सारा काम जो होता है, यही बंदी बनाए स्त्री और पुरुष जो होते हैं उनसे करवाया जाता था। ठीक है, अब आते हैं महापाषाण। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यानी महापाषाण कब्रें, जो कब्र बनाने की जो एक प्रथा थी, वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित थी। और ये जो प्रथा थी कब्र बनाने की, ये कहाँ कहाँ प्रचलित हुई थी? दक्कन में हुई थी, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। इन सब जगहों पे सबसे पहले जो है आपका कब्र बनाने की जो प्रथा है उसका प्रारंभ हो गया था। क्लियर है यहाँ तक? एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख कहाँ पाए गए? मतलब एक व्यक्ति है जिसकी कब्र में, देखिए कब्रें क्या क्या बता दी। ठीक है, अब इसमें क्या मिलने लगे? अब इसमें कब्र में आपके सोने भी मिलने लगे। तो व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख कहाँ पाए गए? तो ब्रह्मगिरि में पाए गए। ठीक है, ब्रह्मगिरि में आपके एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। ठीक है, याद कैसे रहेगा? 33 सोने के मनके और शंख कहाँ पाए गए? ब्रह्मगिरि। यानी कि अब कब्र में इतने सारे जो सोने के मनके थे और जो शंख थे, वो क्या था? बह रहे थे, यानी इतना ज्यादा था कि वो बह रहा था, तो ब्रह्मगिरि, और इतना ज्यादा वो बहने लगा कि वो क्या होने लगा? गिरने भी लग गया।
ठीक है, वो गिरने भी लग गया। तो याद रहेगा, अगर जहाँ बात आ जाती है कि कब्र में, व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और एक शंख, मतलब और शंख, 33 सोने के मनके और शंख, यानी कि दिमाग में लाना है, अरे इतने सारे सोने और इतने शंख जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इतने सारे जब है यानी कि वो अब ज़्यादा संख्या में तो क्या करता है, बहना शुरू कर देता है। अब उससे कंट्रोल नहीं होता इतना संख्या में कि वो बहना शुरू कर दिया और गिरने भी लग गया। तो ब्रह्मगिरी में 33 सोने के सिक्के और शंख जो है वो आपके ब्रह्मगिरी में मिले हैं। ठीक है, अब है इनाम गांव। आप लोग का जो इनाम गांव है वो इसी में है। ठीक है, इनाम गांव। अब इनाम गांव कहाँ है? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये जो भीमा है, भीमा नदी, तो क्या है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक स्थान है। वो स्थान क्या है आपका? इनाम गांव। ठीक है, ये भीमा, इनाम किसे दिया गया भाई? भीमा को दिया गया। इनाम किसे दोगे? भीमा को दोगे। तो इनाम गांव कहाँ है? वो भीमा की सहायक नदी घोड़, ठीक है, घोड़ के किनारे एक जगह है। यानी आप भीमा को देने वाले हो इनाम, और कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है? वो घोड़े से आने वाला है, तो घोड़। ठीक है, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, वो जगह ही है आपका इनाम गांव। नेक्स्ट है, इनाम गांव में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता था? अब इनाम गांव में किस तरह शव को, जो लाश होते थे, उसे कैसे दफनाया जाता था? तो वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? इनाम गांव के लोग क्या करते थे? ये सिर्फ इनाम नहीं देते थे, ये क्या करते थे? ये शव को भी दफनाते थे। कैसे? जो वयस्क होते थे उसको सीधा क्या करते थे? कब्र में लेटा देते थे, भाई तू लेट जा। ठीक है, हमेशा सीधा वयस्क को गड्ढे में लेटा के दफना दिया जाता था। एकदम सीधा रहना चाहिए कब्र में। वो जो मृत व्यक्ति है, जो शव है, वो कब्र में एकदम सीधा लेटा दिया जाता था, और उसका सिर जो होता था वो उत्तर की ओर होता था। जितने भी शव मिले, जितने भी लाशें मिली है इनाम गांव में, वो उन सभी के जो सर होते थे वो उत्तर की तरफ होते थे। ठीक है, उत्तर की तरफ होते थे। उत्तर यानी कि उत्तर मतलब ही सही। ठीक है, उत्तर देते हो ना, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, तो उत्तर ही मतलब सही, यानी कि ये परफेक्ट दिशा है सर का। तो याद रखना है, इनाम गांव में जो शव को दफनाया जाता था वो सीधा लेटा के, यानी सीधा लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, हाथ पैर नहीं मुड़ना चाहिए भाई आपका, और सर जो होता है वो आपके सही दिशा में हो, यानी कि सही मतलब उत्तर। ठीक है, उत्तर यानी आपके प्रश्न का एक बहुत अच्छा उत्तर मिल गया है, सही। ठीक है, तो सबका सर कहाँ पे होगा? कौन से दिशा में होगा? उत्तर की दिशा में। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कंकाल के लिंग को पहचानने का तरीका। अब जो कंकाल होते हैं, अब इनाम गांव में तो सब मिल गए, ये भी पता चल गया ये लोग जो होते थे उत्तर की तरफ सर करके दफनाया जाता था, लेकिन इनके लिंग को कैसे पहचाना जाता था? ये स्त्री है या पुरुष है, ये कैसे पहचानते थे? तो कंकाल की हड्डियों को जांच के क्या किया जाता था? उन कंकाल को लाया जाता था, जो उनके हड्डी बचे हुए हैं उनकी जांच की जाती थी। ठीक है, उसी जांच के आधार पे क्या होता था? पता लगाया जाता था स्त्री है या पुरुष। अब वो पता कैसे लगता था स्त्री है या पुरुष है? तो कैसे पता लगता था? जो स्त्री होती थी वो बच्चे को जन्म देती थी। ठीक है, महिला जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण उसका जो कुल्हा होता है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। स्त्री जो है वो तो बच्चे को जन्म देती है, तो क्या होता था? जो स्त्री का कुल्हा होता था, कुल्हा जो होता था वो पुरुषों से बड़ा होता था। ठीक है, जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसका कुल्हा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, वो पुरुष की अपेक्षा बड़ा रहता है। तो ऐसे पता चलता था कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। क्लियर?
नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब किसने लिखा। ठीक है, किसने लिखा चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब। जब भी नाम आ जाए चरक संहिता यानी चरक ने ही लिखा होगा। ठीक है, चरक संहिता किसने लिखा, चरक नामक एक प्रसिद्ध वेद ने लिखा था। इसमें कुछ मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है। चरक संहिता किसने लिखा, चरक ने लिखा। वेद किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा। ये आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ठीक है, तो नाम जहाँ चरक संहिता दिखता है बस चरक ने लिखा है। ठीक है, किस पे लिखा था, चिकित्सा शास्त्र पर। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र पर लिखा था। नेक्स्ट है हमारा लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण चीन से मिलता है। ठीक है, लेखन कला यानी जो लिखने की जो कला होती है, आप लोग जो भी लिखते हो उसकी जो एक कला होती है, इसका उदाहरण सबसे पहला जो उदाहरण है, सबसे पुराना उदाहरण कहाँ से मिला है, चीन से मिला है। ठीक है, सबसे पुराना उदाहरण कहाँ से मिला है, चीन से मिला है। कब, लगभग 3500 साल पहले। कब मिला है ये, 3500 साल पहले, याद रहेगा 3500 साल पहले मिला है। लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण यानी सबसे पहले का जो उदाहरण है, लिखने की जो एक कला होती है, उसका उदाहरण कहाँ पे मिल गया देखने को, हमारे चीन में मिल गया है। ठीक है, चीन कुछ भी नहीं किया लेकिन ये काम किया कि हमें लिखने की कला का जो है एक अच्छा सा उदाहरण, पुराना उदाहरण वो वहाँ से मिल गया। तो कब मिला है, ये 3500 साल पहले मिला है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका ये जो चैप्टर 5 है हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 5 जो है वो आप लोग की आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। और साथ में अगर आप लोग को हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है, सॉरी हिस्ट्री बोल रही हूँ, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इसे भी शुरू करना है तो कल से कर दिया जाए या अभी कुछ दिन और इसे ही बढ़ा दिया जाए। तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को साथ लेके चला जाए या फिर अभी फ़िलहाल हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्या है आपका प्रॉब्लम और क्या है आपका विचार। क्लियर, तो ये कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने इसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। अब ऋग्वेद क्या है, मतलब ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद में क्या पढ़ा हमने, वेदों की संख्या कितनी होती है, आप लोग को पता है वेद जो है वो हमारे कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों के बारे में आप लोग की एक क्लास हुई है जीके की। आप लोग अच्छे से डिटेल्स में जानना चाहते हो तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि सबसे पुराना वेद जो होता है वो आपका क्या है, वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और वेद की रचना किसने की, वेद व्यास ने की, इसे ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कितनी स्तुति और प्रार्थनाएं हैं, वो 1028 थी। आपकी स्तुति और प्रार्थना कितनी थी, 1028, यानी कि सुंदर वाक्य या सुंदर कथन को ही स्तुति कहते थे। अब ये स्तुति जो होता है ये क्या था, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। मतलब विभिन्न देवी देवता जो थे उसकी मतलब उनकी तारीफ में, ठीक है, उनकी तारीफ में क्या किया गया था, सूक्तियाँ जो है उसे रचा गया था। ठीक है, यानी उसकी प्रशंसा में, जो देवी देवता थे उसकी प्रशंसा में, उसके तारीफ में इन सूक्तियों को रचा गया था। यानी सुंदर कथन और जो आपके थे विषय, उनको सुंदर जो कथन होते हैं, अच्छे अच्छे कथन, वो आपकी देवी देवता की प्रशंसा में रचे गए थे। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इनमें 3 देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। कौन था, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि क्या थे, आग के देवता, अग्नि से आग, इंद्र से युद्ध के देवता। सोम जो था वो एक पौधा था, यानी एक पौधे की पूजा होती थी। उससे क्या होता था, उससे हमें एक पेड़
सोमरस वो प्राप्त होता था। ठीक है, तो सोम से हमें क्या प्राप्त होता था? सोमरस प्राप्त होता था। अब ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या कहलाती थी? वो आप लोग की पाक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक। ऋग्वेद की भाषा हमेशा याद रखिएगा, पाक संस्कृत तो याद रखिएगा, ऋग्वेद है यानी कि ये हमारे संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है, तो पाक संस्कृत या फिर आपका वैदिक संस्कृत। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा था? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार। गंगा यमुना याद रहेगा। अगर जहां पूछ दे ऋग्वेद में किन दो नदियों का उल्लेख किया गया तो याद करना है वो मूवी जिसमें हमारे गंगा यमुना और सरस्वती थे। ठीक है, उस मूवी में से क्या करेंगे हम? सरस्वती को हटा देंगे क्योंकि वो साइड वाली थी, वो बाद में आई थी। तो जो हस्बैंड वाइफ थे गंगा और यमुना, उनको हमको याद रखना है, उनकी चर्चा की गई है ये ऋग्वेद में। और कितनी बार? तो एक बार। ठीक है, एक ही बार देख रहे हो ना मूवी, तो फिर एक बार। क्लियर है? फिर ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी? तो किसकी प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में जो प्रार्थना होती थी उसके बारे में बताया गया है। आपकी मवेशी यानी 4 पैरों वाला जानवर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए प्रार्थना होती थी। घोड़ा होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना होती थी। और पुत्र के लिए, ठीक है, पुत्र की इच्छा सबको रहती थी पहले और उसके लिए प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो है वर्गीकरण के बारे में, लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था? तो उनकी भाषा के आधार पे, परिवार के आधार पे, स्थान के कैसे जगह पे रहते हैं और उसकी धार्मिक सांस्कृतिक जो है, जो परंपरा है, उनके आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता था। और काम के आधार पे वर्गीकरण किसका होता था? पुरोहित का और राजा का। पुरोहित कौन होते थे? जो धार्मिक कार्य को संपन्न करवाते थे वो होते थे पुरोहित। ठीक है, और राजा, इन दोनों का जो वर्गीकरण होता था वो उनके काम के आधार पे होता था। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? जन और विष, ये दो जो नाम है ये कहाँ मिले थे? ये ऋग्वेद में मिले थे। ठीक है, किसके लिए होता था? जन यानी जन नाम किसके लिए था? जनता के लिए। और जन से जनता, और विष यानी कि पूरा विष यानी कि समुदाय। ठीक है, जन यूज होता था जनता के लिए और विष जो यूज होता था वो समुदाय के लिए। ठीक है, तो ये किसमें मिलता था? आपका ऋग्वेद में मिलता था। और ये जो परंपराएं होती थी कि हमें पुत्र चाहिए, हमें चौपाया चाहिए, 4 पैर वाला जानवर चाहिए, एक प्रार्थना जो थी, ये जो लिखे थे उन लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। वो लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और जो उनके विरोधी होते थे, ठीक है, जो उनके विरोधी होते थे वो लोग को क्या कहा जाता था? वो लोग को दास कहा जाता था। दास कहा जाता था या दस्यु कहा जाता था। ठीक है, अब ये दास दस्यु कौन होते थे? ये वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे। यानी कि युद्ध हारा और क्या किया गया? उसे बंदी बना लिया, स्त्री पुरुष को बंदी बना लिया। अब सारा काम जो है वही दास करेगा, उस राजा का, उस मालिक का। जो भी कुछ करना है उसे क्या कहा जाता था? उसे आपका गुलाम कहा जाता था कि वो गुलाम है। ठीक है, महापाषाण कब्रें हमने पढ़ा, वो क्या था? कब शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो दक्कन में हुआ, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। इन सब जगहों पे ये जो कब्रें बनाने का जो है आपका महापाषाण कब्रें, ये बनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति की कब्र में क्या मिला था? 33 सोने और सोने के मनके और क्या मिला? शंख मिला। ठीक है, कहाँ पे मिला? अब कहाँ पे मिला तो याद तो है नहीं, कैसे याद रखेंगे? 33 सोने हैं और शंख है, इतना भारी मात्रा में। ठीक है, तो क्या होगा? बहना शुरू कर देगा। ओवरफ्लो करोगे किसी चीज में, एक्स्ट्रा तुम लोग क्या करोगे? सोना डालना शुरू करेंगे, ओवरलोड हो जाएगा ना, क्या करेगा? बहना शुरू कर देगा और गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी में। क्लियर? अब हम इनाम गांव कहाँ है? ये इनाम किसे देना है? भीमा को देना है। ठीक है, भीमा कैसे आने वाला है? घोड़े से आने वाला है। तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जो है इनाम गांव। अब इनाम गांव में सबों को कैसे दफनाया जाता था? तो वयस्कों को कहा जाता था सीधी लेट जा, हाथ पैर आगे पीछे टेढ़ा नहीं होना चाहिए भाई, तकलीफ हो जाएगी। तो क्या कहते थे?
सबों को सीधा लेटा दिया जाता था और जो उनका सर होता था वो हमेशा उत्तर दिशा में। उत्तर मतलब क्या हुआ, उत्तर, प्रश्न उत्तर जानते हो ना, प्रश्न और उत्तर, उत्तर मतलब सही, ठीक है। तो उत्तर दिशा में सबके सर होते थे। कंगाल के जो लिंग होते थे उनको पहचाना कैसे जाता है? अब इनाम गांव में तो मिल गए, सब तो मिल गए, लेकिन वो सब तरोताजा तो नहीं मिलेंगे ना, आपको क्या मिलेंगे? उनके हड्डी मिलेंगे। तो उनको कैसे पहचाना जाता था कि ये स्त्री है या पुरुष है? तो हड्डियों की जांच के आधार पर, ठीक है। उनको क्या कहता था? उनके कंगाल की हड्डियों को जांचा जाता था। और कैसे पता चलता था कि ये स्त्री है और पुरुष है? उनके कुल्हा पे के आधार पे। स्त्रियां जो होती थी, महिला जो होती थी, वो बच्चों को जन्म देती है तो उनके कुल्हा जो है पुरुष की अपेक्षा बड़ी होती थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा चिकित्सा शास्त्र पर। चरक संहिता नामक किताब किसने लिखी थी? चरक संहिता, जहां बात आ जाए यानी चरक नामक प्रसिद्ध वेद ने। लेखन कला, जहां लिखने की कला आ जाए कि लिखने का कला, तो एकदम दूर पहुंच जाइए, सीधा चीन में। सबसे पुराना जो है लेखन कला का उदाहरण कहाँ मिलता है? हमारे चीन में। कब से? 3500 साल पहले, ठीक है। चीन में मिला था लेखन कला का उदाहरण 3500 साल पहले। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये क्लास इतने ही तक। अब आप लोग अपने विचार जो है कि ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को साथ लेके चला जाए या फिर पहले हिस्ट्री को ख़त्म किया जाए, आप लोग अपना विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल खोल के, कोई कंजूसी नहीं। क्लियर? चलिए, और चैनल को, जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।